से। हाजीपुर से क्या क्या माहौल खराब? अरे बहुत हालत खराब है मैडम। दारू बंद था, अब दारू एकदम धड़ल्ले से बिक रहा है, एकदम धड़ल्ले से। कंप्लेन काहे नहीं कर रहे हैं? कंप्लेन वहाँ सारा बिका हुआ है मैडम, ऊपर से नीचे तक सब एकदम भ्रष्ट है। ठीक है, अब भ्रष्ट हो गए हैं, अब क्या लगता है बदलाव का मौका होगा? क्या लगता है किसे मौका देंगे? बदलाव किसको भी किसी भी कबीला में वहाँ पर कोई हालत सुधारने वाला में से नहीं है, कोई भी नहीं है। नहीं, किसी को वोट देना उचित नहीं है। तेजस्वी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई तो चेहरा होगा जिस पे भरोसा किया जा सकता है। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। प्रशांत किशोर आएगा, हाँ वो अच्छा करेंगे, वो उन पर विश्वास है। प्रशांत किशोर को चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर पर विश्वास है कि बिहार को, भविष्य को और मैंने बच्चे को रोजगार देंगे। बिहार को बर्बाद कर देंगे। प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ। जब बच्चा ना स्कूल में जाता है, जब बच्चा ना सुनिए, जब बच्चा स्कूल में जाता है ना, उसे पढ़ाया लिखाया जाता है। जब पढ़ा लिखा नहीं तो प्रिंसिपल बना दोगे उसको? क्या मतलब उसके पास एबिलिटी है कि वो मतलब बिहार का जो वो कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। लालू यादव है ना, तो लालू यादव पहले चारा घोटाला के साथ में बैठ के चारा घोटाला किया, अब बीजेपी में आया तो मार पड़ रही है, काम करना पड़ रहा है। अगर काम नहीं करता तो दरभंगा में विकास नहीं होता, चीनी मिल नहीं ओपन होने वाली होती, और रेलवे जो ये मतलब एम्स बना हुआ ये नहीं बन पाता, और जो ये शहरों से गांव को जोड़ा गया है रास्ते, और उसके बाद हाईवे बन रहे हैं, ये बन पाता क्या? 2014 से पहले दिखा दो कितने बने हुए थे। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। ये तो किसी और मीडिया का दिखाता ना तो ये कहता है गोदी मीडिया है, बिकी हुई मीडिया है। ये अजीत अंजुमन ने डाला बिहार में सफर जारी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर। ये कोई कह सकता है कि ये बिहार है? कोई कह सकता है ये सड़कें देख के? फिर दूसरा बाबूजी को थोड़ी प्यास भी लग गई, चाय पीने के लिए रुके गांव के अंदर, पीछे देखिए कितनी आलीशान सड़कें, जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ शौचालय नहीं था लोगों के पास, जहाँ वास नहीं थे, जहाँ नल से जल नहीं था, जहाँ बिजली तक नहीं थी। अगर 11 सालों के अंदर ये सब चीजें वहां पहुंची है तो थोड़े पेशेंस रखो। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, शाका का बुम वाली पेंसिल तो है नहीं मोदी जी के पास, कर देंगे। अब भैया बच्चा पैदा होता ही ना, ये पता क्या कहेंगे? तेल लगाओ उसको नवरत्न और दौड़ा दो ओलंपिक में। कौन है ये पागल आदमी? उसके पास बड़े होने में टाइम लगेगा। अभी फल लग रहा है, पकने तो दो। आप तो कह रहे हो कच्चा फल लग गया, मैं वही खिला दो, तो ऐसे नहीं हो। आप विटामिन ए खाइए, पालक में मिलेगा विटामिन ए, आपको सब दिखेगा। देखिए अभी नहीं, मैं आपसे मेरे पास मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लालू के टाइम पे काम हो रहा था, अब काम नहीं हो रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। 100% काम हो रहा है, बताओ? कुछ नहीं, 0% ये राहुल गांधी बाइक राइडिंग कर रहा था, अभी राहुल गांधी ने यात्रा करी। वो यात्रा कैसे करी राहुल गांधी ने? सड़कें तो बहुत बढ़िया लग रही है वहाँ, उसके जो पीछे कंटेनर चल रहे थे ऐसी, उनको रखने के लिए जो जगह है वो भी बड़ी अच्छी है। और अगर बिहार में लोग अगर वो हैं जो बेरोजगार हैं, तो राहुल गांधी का एक लड़का है कह रहा हम बेरोजगार है, हमें 7,000 पैसा मिलता था, वो भी क्या हाथ में आईफोन है, 1,60,000 का आईफोन 16 प्रो रखा है। अब मीडिया तो भैया चीटी भी ढूंढ लेती है। कौन है? कहाँ से आते हैं? उन्हें दिखा दिया भाई आईफोन वाला भी गरीब है बिहार के अंदर, तो भैया ऐसी गरीबी तो सारे चाहेंगे बिहार में। आईफोन हो, लग्जरी अच्छे कपड़े हो, घड़ी पहनी हो, कौन नहीं चाहेगा? और वो राहुल गांधी जिसके बेचारे कोई दुखड़े जा भी रहे, उन्हें लाते घुसे पड़ रही हैं, और ये कह रहे हैं हम राहुल गांधी और उनको वोट देंगे, उनको लाएंगे। लाते घुसे खाने के लिए ला रहे हो क्या? ये बताओ, अभी इज्जत मान से रह तो रहे हो? अपने संस्कारों को अपनाते हुए रुक रह तो रहे हो? जो बाबा साहब की प्रतिमा एक लड़का देने गया, उसका सम्मान नहीं है। लालू प्रसाद यादव के बर्थडे पे गए, वो कुर्सी के ऊपर पैर रख के बैठा है, कार्यकर्ता वो देख नहीं रहा, बेचारे 250-300 रुपए का, वो बेरोजगार लोग हैं जो 300-300 रुपए का केक और 500 रुपए का बुक्के लेके जा रहे हैं, वो मुड़ के भी नहीं देख रहा कौन ला रहा है कौन नहीं ला रहा। तो ये उसको लाने की सत्ता में बात करें। आपको भूख लगेगा आप रोटी खाएंगे, उसको भूख लगता है वो भैंसों का चारा खाता है, फर्क देखिए। 0% काम हुआ है। लाइट आती है कि नहीं? लाइट तो मैडम आ रही है, इससे तो नहीं कि लाइट कम से 24 घंटा में वहाँ पे डिबिया जल रहा है, इनके अनुसार डिबिया जल रहा है, वहाँ पे लाइट है ही नहीं है ना, डिबिया फूक के तेल किरासन तेल डाल के, इसलिए दिखने रहा आपको। आप विटामिन ए खाइए, आपको दिखेगा टॉप क्लास का। अमरूद सबसे बढ़िया है, अमरूद सबसे बढ़िया विटामिन ए का स्रोत है, सी भी पाया जाता है उसमें। तुम्हारे जैसा आदमी नजर नहीं आता, तुम देखने से ही लग रहा है कि काम तो आपको नहीं दिख रहा है। हाँ तो सही नहीं आ रहा है, बाकी सबको दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? चश्मा लिए भूल आया ना घर पे आज चश्मा भूल आया घर पे पूरा। अरे मैडम मेरी बात सुनिए, बीजेपी राज में काम नहीं हो रहा तो लालू राज में कितना काम हुआ गिनती करवाइए, एक गिनती करवा दे रहे। बीजेपी वाले कहीं झंडा दो है, 40 साल झंडा टिकट नहीं दिया क्या बीजेपी वालों ने? झंडा दो टिकट लालच में
फिर क्या सूट वूट में आया कन्हैया फिर भी विरोध कर रहा है, बताओ है सब कुछ बढ़िया, लाइट नहीं है, फोन ऐसे ही चार्ज हो रहे हैं, युवा बाइक राइडिंग करते हुए वीडियो ऐसे ही बना रहा है, युवा बिजली के लिए आंदोलन नहीं कर रहा, शौचालय के लिए आंदोलन नहीं कर रहा, आवाज के लिए नहीं कर रहा, वो किसके लिए कर रहा है? बस राहुल गांधी का झंडा उठाओ 500 पाउंड। इन लोगों बस एक ही बात बोले, एक अंकल मैं कुछ बोलूं क्या? अरे रुक जाओ यार, नोटा वाले ही रहना, नोटा वाले हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर बेस्ट है, फिर बेस्ट है। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आप रिक्शे वाले देखेंगे ना, जो लोग कहते हैं भैया इस देश के अंदर में बेरोजगारी ज्यादा, रोजगार नहीं है, ये रिक्शे वाले सुबह से उठते हैं ना और मस्त उठाएंगे रिक्शा और चले जाएंगे, दिन के 800-1000 रुपए कमा लेते हैं, मस्त एक पहुआ मारते हैं, मस्त हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक वही आदमी मिडिल क्लास का आदमी है, घर मतलब शाम को घर में घुसेगा 4 समोसा पेलता हुआ, सब चोर है साला, कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, उसको कुछ काम नहीं करना, रिक्शा वाला मजे में कमा रहा है। और बाकी इस देश के अंदर में बहुत रोजगार है, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, जेप्टो, ये सारी जो चीजें ना ये युवाओं के लिए है। आप बाइक चलाने आती है, आप आराम से राइडिंग कर लीजिए, आपको कार चलाने आती है, आप उबर में जो है चले जाइए, आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बिहार तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? कमाल की बात है, बिहार के अंदर में ये है नहीं क्या, फ्लिपकार्ट वगैरह नहीं है, जोमेटो नहीं है, कहीं कहीं जो मेन शहर है ना वहाँ पर है। यहाँ तक कि यूपी में भी, भैया मैं भी यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश अयोध्या से हूँ, वहाँ पर भी ये चीजें हैं। लेकिन जो जिनके औकात नहीं कुछ काम की, जिनके बस में कुछ नहीं है, वो हमेशा जिंदगी में बेरोजगार ही रहेंगे। रवीश कुमार। रवीश जी, क्या लग रहा है बिहार में चुनाव है, किस तरीके से देख रहे हैं? बिहार में चुनाव है, अब लोग और पब्लिक को भी सोचना चाहिए, अगर बीजेपी आती है तो काम हो सकता है, लेकिन और प्रशांत किशोर आए, लालू यादव भाई, ये लोग काम तो करेंगे नहीं, इतना डिफिनेट पता है। बिहार में बीजेपी आनी चाहिए और कोई बीजेपी को युवा चेहरा को घोषित करना चाहिए, नीतीश कुमार को छुट्टी करना चाहिए। नीतीश जी को छुट्टी करनी? हाँ जी, नीतीश कुमार की जगह कोई और नया चेहरा दिया जाता है। लगता है कि कोई नया चेहरा कौन हो? चेहरा में केवल चिराग पासवान ही दिख रहा है। हाँ जी, एक तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी सरकार, 9 पास का स्टूडेंट क्या कर सकता है, उसका बाप तो इतना कुछ करा नहीं, तो वो क्या करेगा? शिक्षित नहीं है पर बिहार चला लेंगे। शिक्षित है बिहार चला ले, अपना घर तो चला ले पहले, वो बिहार इतने लोग प्लान करे तो उससे रोक लेना। वो बिहार में 0% विकास हुआ है, अभी चाचा की बात सुने थे? अरे ये तो देख नहीं रहे हैं, मैंने कहा विटामिन ए की कमी है, अगर वो अमरूद खाएंगे, पालक खाएंगे तो विटामिन ए दूर हो जाए, दिखेगा उससे काम हो रहा है, पहले काम नहीं हुआ था। हाँ ये कुछ कमियां है, ये नहीं कि कोई सरकार पूरी तरह 100% काम नहीं कर सकती, ठीक है, 50% 60% कुछ तो काम हुआ है जी, ये तो बोलो आपका काम हुआ है, अब ये बोलो कि बिल्कुल काम नहीं हुआ है तो बेकार इंसान है फिर वो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। राहुल जी और तेजस्वी यात्रा तो निकाल रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। निकालने दिए पार्टी, देखिए वो पार्टी है ना, तो पार्टी है तो उनका काम है, वो जाएंगे बिहार जाएंगे, जहाँ जाना हो जाए, देखिए क्या काम हुआ नहीं हुआ है, जो काम है उसके लिए स्वीकार करके ये काम हुआ है, अब जब स्वीकार करना नहीं चाहते तो क्या कहा जाएगा? फिर काम हुआ है, जिस हिसाब से नीतीश कुमार 20 बरस रहे हैं उस हिसाब से काम बिहार में कुछ भी नहीं हुआ। वो जो काम किए वो सिर्फ 5 बरस लायक ही काम विकास हुआ है बिहार में, उसके बाद खाली राजनीति कर रहे हैं, इन्ने ओन्ने करके खाली शासन कर रहे हैं और बिहार को जनता को पलगला रहे हैं। हमको सिर्फ कोई तरह से बिहार में रोजगार कोई तरह से आना चाहिए, ये बिहार को जनता को प्रोमिस है, और जो इसको मानेगा कि हम बिहार को जनता को बिहार में अब रखेंगे, बिहार में भी रोजगार की व्यवस्था करेंगे, अब से वही सरकार को जनता लाएगी। तेजस्वी बातें कर रहे हैं, क्या लगता है? तेजस्वी तो बिल्कुल आएंगे, उनका पास तो दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है तेजस्वी के पास, उनका पास कुछ भी दिमाग नहीं। इंग्लिश में फुल बातचीत फैल है तेजस्वी यादव, तो नोमी फैल है। फेल होने से क्या है, ज्ञान बहुत है। उतना बड़ा राज्य को चला लेना तेजस्वी यादव जी को संभव नहीं है। जमीन से जुड़े नेता हैं, जमीन से जुड़ने से नहीं होगा, उनको पहले बिहार को एक बार घूमना चाहिए। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया कि बिहार कितना बड़ा है और इसको सहूलियत से रखते हुए उसके बाद इसमें रोजगार को कैसे व्यवस्था किया जाए। एक तरफ डूबता है, एक तरफ सुखाड़ होता है, कहीं मार होता है, कहीं। अच्छा ये बताइए, नीतीश जी के राज में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ बदलाव हुआ है, लेकिन जो 5 बरस में हुआ है, बस 5 बरस। मतलब रोजगार पे बात होनी चाहिए, कहना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? साकिर। क्या लग रहा है साकिर, किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार? नहीं पता। तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार कह रहे शिक्षित नहीं है आपके, तेजस्वी कहाँ है? जो हम ये कहना चाहते हैं कि जो तेजस्वी का 9वीं का सर्टिफिकेट मांगता है, वो हमको उससे अनुरोध है कि सम्राट चौधरी, नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह, ये सबको सर्टिफिकेट सबके सामने रखा जाए कि कौन मोदी जी का तो अमित शाह दिखाए तो थे, कितनी बार देखे? क्यों नहीं दिखाया गया, सबके सामने प्रमाण नहीं किया गया है इन लोगों का सर्टिफिकेट, तो मैं तेजस्वी का सर्टिफिकेट। तेजस्वी जी कहाँ योग्य लगते हैं? क्या तेजस्वी जी क्यों योग्य लगते हैं? क्यों? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। क्योंकि वो युवा लोगों का चहेता नेता है। युवा के चहेते हैं, ऐसे तो चिराग पासवान भी है, कह रहे बिहार बस बिहारी बस। चिराग पासवान जब बीजेपी से हट के लड़ेंगे तो उसके मैं सपोर्टर हुआ। सपोर्टर तेजस्वी में है गुण, लेकिन बीजेपी वाले ने इनको करने ही नहीं देता है। हाँ नहीं करने देता है चिराग पासवान को, तो चिराग पासवान इज बिहार गवर्नमेंट ऑफ बेस्ट चीफ मिनिस्टर। आप कह रहे चिराग जी भी ठीक है पर तेजस्वी को मौका मिले, क्या कहेंगे? कह रहे तेजस्वी यादव बिहार के सबसे अच्छा नेता है, सबसे अच्छे हैं। 20 साल में जो नीतीश कुमार नहीं किए हैं, तेजस्वी यादव 18 महीना में उप मुख्यमंत्री रह के सरकार में किए हैं। काहे
हंस रहे हैं? आपको क्या लग रहा है काम नहीं हुआ है? देखेंगे वो आने तो दिए पहले सरकार के। तेजस्वी अच्छा नेता है और इनका कहना है कि इनके लिए तो अच्छा नेता है। लूटमारी करना, चोरी करना, डकैती करवाना, घोटाले करना सब अच्छे है सरकार है। तो मेरे ख्याल से लगता है क्या कि अभी चोरी डकैती और लूट जितने सारे हॉस्पिटल में हत्यारे वो रुक गए हैं क्या? इसके जवाब मेरे को दो। पहले से कम है, ये बात मानो ना मानो। पहले सड़कें नहीं इतने गड्ढे थी, अब तो सड़कें बन नहीं है। आप देख नहीं पा रहे हो ना, आप देखो नहीं क्योंकि यादव लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं उन्हें। क्या नाम हुआ? जयप्रकाश नाम हुआ। पहले चोरी होती थी, चाहे डकैती होती थी, नाइट में होती थी, दिन दहाड़े हो रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपके सामने सभी लोग आएगा, अभी आएगा यहाँ हत्यारा मार देगा। बिहार की बात कर रहे हैं, नीतीश जी के राज में हो रहा है। नीतीश कुमार का राज रोज आए दिन घटना चरम सीमा पर। बिहार में कहाँ से हैं? गोपालगंज जिला से है। अच्छा, कह रहे बिहार में दिन दहाड़े चोरी होती है, पहले रात में होती है। मेरे को तो ये पहले ऐसे इंसान मिले हैं जो आकर के कह रहे दिन दिहाड़े चोरी होती नहीं, तो आज जितने भी मिले ना वो कहते थे बहन बेटियां भी रात को नहीं निकल पाती थी, अब आराम से निकल पाती। बहन बेटियां छोड़िए, पुरुष भी नहीं निकल पाते थे, और आज पुरुष जो है वहाँ पे फ्लाईओवर पे डांस कर रहे हैं 4-5 लड़के बुला करके कि बिहार बिना नीतीश ना हो, लालू बिना बिहार ना चली, कोई ऐसा गाना बना करके। तो आप समझ सकते हैं आजादी कहाँ पर नहीं है। आज से पहले हमारे यहाँ कई कारीगर हैं, हमारे यहाँ पे काम करते थे, तो हमारे पिता ही बताते थे ये छठी मैया का पर्व आता है, वो बिहारियों का बहुत पवित्र पर्व है। उस समय वो अगर मिठाई और कपड़ा साड़ी वगैरह लेके जाते थे ना घर, तो ट्रेन से उतरने में घर नहीं पहुंचते थे, वहीं पे बदमाश मिठाई भी डब्बे खोल के खाते थे और कपड़े भी उनके नहीं जाते थे। तुम्हें कैसे पता चला? आज छुट्टियां होती हैं ना, चाहे वो गर्मियों का आ जाए मौसम, चाहे वो छठी मैया का पर्व आ जाए, वो आराम से घर जाते हैं, कपड़े भी उनकी बहन बेटियों को मिल जाता है, मिठाई जो लेके जाते हैं उनके लिए वो भी। पहले क्या था, रिक्शे वाला भी दिहाड़ी करता था ना, अगर वो 50 रुपए भी कमा लेता था ना, तो छुरी दिखा करके वो भी छीन लिए जाते थे। ये काली सच्चाई थी बिहार की। आज ये भाई साहब बढ़िया से गमछा लगा के, पैंट शर्ट जीन्स पहन करके, शर्ट, मजे से दिल्ली आ गए। इनके किसी ने लूटपाट नहीं करी होगी। भाई साहब के हाथ में थालियां, जूता नया खरीदा है, अब ये जूता कोई बदमाश नहीं छीनेगा, इनका ये गारंटी दे सकता हूँ। क्या कहेंगे? ऐसा बात नहीं है। देखिए जो भी है, आज भी हत्याएं हो रही है, डकैती भी हो रही है, पहले भी होती थी। आज नीतीश कुमार कहाँ रोक लिए हैं? हॉस्पिटल में जाकर के डकैती गोली मार दिया जा रहा है, क्या है? वो 2 गुंडे आपस में लड़े ना साजिश से, और वो चारों कहाँ हैं आज जेल में। पहले साबुद्दीन जैसे क्या करते थे, बलात्कार किया खुले में घूम रहे हैं, मर्डर किया खुले में घूम रहे हैं, IAS IPS की बीबी को किडनैप कर लिया, 2-2 महीने तक नहीं 2-2 साल तक उनका शोषण किया, खुले में घूमते थे। आज अगर अस्पताल में कोई गोली तानता हुआ जा रहा है ना और मर्डर करके आ रहा है ना, तो उसकी जगह सलाखों के पीछे है। ये नहीं कि लालू का कार्य करता है तो फ्री घूमेगा, नीतीश का कार्य करता है तो फ्री घूमेगा, राहुल गांधी का तो फ्री घूमेगा, या मोदी का फ्री। जो कल्प्रिट है आज की सरकार में जेल के अंदर है, वो आजाद पंछी की तरह नहीं घूम रहा।